हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिजिक्स का थ्योरी चल रहा है और चैप्टर 1 में हम कल स्टार्ट किए थे। फिजिक्स का थ्योरी में कल हमने बताया था कि घर्षण विद्युत क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और इलेक्ट्रॉन का आधुनिक सिद्धांत क्या है। और आज जो है हम इसी के आगे जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजा आएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम लोग को अच्छा लगे, आनंद आए और नए नए वीडियो बना सके। धन्यवाद। फिजिक्स थ्योरी चैप्टर 1 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज क्या है। मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज क्या है। तो बच्चों समझिए ध्यान से, इसको समझना है और कई बार देखने से आपको दिमाग में भी आ जाएगा, याद हो जाएगा बच्चों। तो मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज होता क्या है? वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, यानी उससे कम आवेश मिल ही नहीं सकता है, उसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं। क्या होता है? वह न्यूनतम आवेश, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है और इसका मान जो होता है बच्चों वो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। मूल आवेश को स्मॉल ई से सूचित किया जाता है और इसका मान जो होता है वो क्या होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। मूल आवेश किसे कहते हैं? वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है, जिसका मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, मूल आवेश समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। पहला पॉइंट ये हो गया, पहला क्वेश्चन मूल आवेश क्या है, दूसरा है आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका अंग्रेजी होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश ऐसा चीज होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, सर जी धन आवेश उत्पन्न हो गया। रे बुड़बक, धन आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या है। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से ही वह धन आवेशित हो गया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर वो ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणावेशित। अब इलेक्ट्रॉन को तो पैदा उन्हें किया,
क्योंकि हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पैदा किया नहीं जा सकता है, इसीलिए आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन को पैदा नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पैदा कोई नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है। इलेक्ट्रॉन जे था, जब कोई चीज का खोज होता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, खोज होता है, उसका आविष्कार नहीं होता है। आविष्कार उसका होता है जो इस दुनिया में नहीं है, उसका आविष्कार हुआ। ठीक है, जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ, मोबाइल पहले नहीं था, ऐसा नहीं था मोबाइल कहीं पर था, उसको खोज करके निकाला, मोबाइल का आविष्कार किया गया, मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रकृति में था, उसको खोजा जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज हुआ, गोल्डस्टीन साहब, रदरफोर्ड साहब खोजे उसको। न्यूट्रॉन का खोज हुआ जो कि जेम्स चैडविक साहब खोजे। तो जिसका खोज हुआ वो तो पहले से था, और जिसका खोज नहीं हुआ, जो बनाया गया, यहीं पर मटेरियल था, उसी से बनाया गया, उसका आविष्कार हुआ। ठीक है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है बच्चों? तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप बदला जाता है। संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जैसे ट्रांसफर होने से अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो क्या होता है बोलो? धनावेशित होता है। और कोई ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझ में आ गया? रटा देंगे आप लोग को थ्योरी, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा विश्वास कीजिए हम पर। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। एक रूप से दूसरा रूप मतलब क्या हुआ? एक रूप से दूसरा रूप मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का कोई नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, तो परिवर्तन हुआ तो एक रूप से दूसरा रूप हो गया उसका। समझे कि नहीं? ठीक है, इसको अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मूल आवेश क्या होता है, इसका मान जो होता है क्या होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा तब जब इसको ध्यान से आप डेली रेगुलर देखिएगा, तो ये वीडियो आपके दिल में बैठ जाएगा। समझे? ऐसा पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। तो मूल आवेश समझ में आ गया, आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझ में आ गया। अब देखिए सबसे ज्वेल क्वेश्चन है आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत मस्त क्वेश्चन, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण मस्त का हिंदी लगता है लिखने में। आवेश का क्वांटमीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अंग्रेजी में उल्टा पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में इधर से लिखा जाता है ना, उसी प्रकार अंग्रेजी में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है वो जान जाइए बच्चों। हम बोल चुके थे, कल भी बताए थे आप लोग को, कि कल का वीडियो देख लीजिए समझ में आ जाएगा, कि हम बताए थे ये बात कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 15 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन देने का पावर उसको नहीं है, 1/4 इलेक्ट्रॉन देने की पावर नहीं है। तो यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा ना वो सदैव पूर्णांक संख्या में होगा, पूरा अंक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये ना जैसे आप द्रव्यमान का है, हमको अगर द्रव्यमान का ट्रांसफर कराना है तो ये तो नहीं है कि 1 किलो के बाद 2 किलो ही जाएगा। आप 100 ग्राम निकाल सकते हैं, 2500 ग्राम निकाल सकते हैं,
समझे कि नहीं, एक को दाना निकाल सकते हैं। ऐसा है कि 1 किलो गेहूं ले लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरा लेंगे तो फिर हम 2 किलो ही ले सकते हैं, या 1 किलो से कम नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं। हम एक को दाना उठा के रख सकते हैं। तो द्रव्यमान में ऐसा बात नहीं है। लेकिन आवेश क्या कहता है, आवेश यह कहता है अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दो या लो तो उसमें होगा क्या, सदैव आप पूर्णांक संख्या में ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूर्णांक संख्या में ही जाएगा और इलेक्ट्रॉन पूर्णांक संख्या में ही आएगा। बड़ा सुंदर कहानी है, सौंसे जाता है इलेक्ट्रॉन पूरी। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है। Q बड़ा प्लस माइनस NE का मतलब हुआ, प्लस हुआ धनावेशी तब होगा बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा। अब माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसीलिए प्लस माइनस दे दिया। और n क्या चीज हो गया, तो पूर्णांक संख्या हो गया। n क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। और E के बारे में अभी जस्ट बताए, तो इसका मान याद रखना है आप लोग को, एलिमेंट्री चार्ज है ये 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये ब्रेन में सदैव रखना है। Q क्या हुआ, तो आवेश हो गया, Q आवेश हो गया, N जो है पूर्णांक संख्या हो गया, E जो है वो आपको मूल आवेश हो गया जिसका मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण यह कहता है कि किसी वस्तु में आवेश का परिमाण जो होगा वो Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N पूर्णांक संख्या है तथा E मूल आवेश है। अगर लिखना चाहें तो लिखा देते हैं, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो आनंद आएगा, नहीं बैठिएगा कोई दिक्कत, 2 बार वीडियो देख लीजिए समझ में आ जाएगा। आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है, लिख लीजिए, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण Q बराबर लिखल है, Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N पूर्णांक संख्या, जहां N पूर्णांक संख्या तथा E मूल आवेश है, जहां N पूर्णांक संख्या तथा E मूल आवेश है, जिसका मान 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। ओके, बहुत ही ज्वेल क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, महा BBI कहिए इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। बाद में नहीं कहिएगा सर जी ने आप टिक मरवाए थे। आवेश के क्वांटमीकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखिएगा दिमाग में, कोशिश कीजिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्लियर, मिटा देते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, लाजा कोरोना को भगवान। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं सबसे सुंदर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का जो है क्या कहते हैं जड़, वो आते हैं। इसी क्वेश्चन से या इसी थ्योरी से आपको पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इसी के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहता। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग को दिल में आ गया होगा क्या क्वेश्चन हो सकता है, कूलाम का। कूलाम जो है महान वैज्ञानिक थे, कूलाम का नियम, CA कूलाम इसको लिखते हैं। ऐसे जनरली क्वेश्चन में आपको कूलाम ही दिया है। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है। अब देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और समझा देंगे ऐसा कि आपको कभी भूल भी नहीं पाइएगा, भूल जान के भी चाहिएगा, भूलने के लिए नहीं भूलिएगा।
कूलाम जो थे इन्होंने बताए कि दो आवेश के बीच जो है ना बल लगता है, दो आवेश के बीच बल लगता है, लेकिन आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। यानी कहीं पर एक आवेश है उसका मान है Q1 और कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है जिसका मान है Q2। इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं R। Q1 आवेश, ये बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है। Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। कूलाम ने जो बताया वही बात हम बता रहे हैं। कूलाम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग को हम दिमाग डोला दिए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला कौन खेला है रे। अब देखिए ध्यान समझिए, आकर्षण होता है अपोजिट नेचर में, एक प्लस चार्ज रहे और एक माइनस चार्ज रहे। देखिए दोनों प्लस माइनस अलग नेचर का है ना, ये आकर्षण करेगा। Q1 Q2 ले लीजिए या दूसरे Q ही लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेचर होना चाहिए अपोजिट, एक प्लस में और एक माइनस में, या एक माइनस में एक प्लस में रहेगा। माइनस से प्लस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले माइनस से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत प्रकृति को होगा तो इसके बीच प्यार होगा, आकर्षण होगा, समझे कि नहीं? आकर्षण होगा विपरीत प्रकृति में। दो एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण, खींचेगा अपनी ओर। आ जाओ रे बाबू, ठीक है। यहां पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल, याद रखिएगा, आकर्षण बल। इस बल का जो वैल्यू होता है ना, मान जो होता है ना, वो ऋणात्मक निकलता। क्या निकलता बच्चों? ऋणात्मक, निगेटिव। शॉर्टकट में निगेटिव को लिखने का तरीका माइनस भी ई दे दीजिए, निगेटिव। तो विपरीत प्रकृति अगर रहेगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो लगेगा कौन सा बल? आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल। विद्युत इसीलिए आवेश का चर्चा होता है, इसलिए विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। समझ में आ गया? विपरीत में। अब अगर समान नेचर हो जाए, अगर एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों चाहे तो प्लस से है या दोनों माइनस से, चाहे तो दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे, तब यहां तितंबा क्या होगा वो देखिए। यहां पर दोनों नफरत करेंगे, यहां पर प्रेम हुआ, यहां नफरत हुआ। यहां हुआ प्रेम, प्रेम मतलब आकर्षण, यहां हो गया नफरत, नफरत करल, दोनों नफरत कर लिया, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा, भाग भाग भाग। दोनों सेम नेचर का रहेगा तो नफरत हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा। विकर्षण, प्रतिकर्षण जो कहिए, ऐसे कहते हैं हम लोग आकर्षण। दिमाग में रखना है, सेम नेचर रहे, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो वहां पर आपको नफरत लगेगा। प्रेम वहां नहीं हो सकता, प्रेम यहां होता। देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो प्रेम, और दोनों पिल से रहे या दोनों माइनस से रहे तो क्या होगा? नफरत। दिमाग में रहेगा। तो कूलाम साहब ये बात कह रहे थे कि दो आवेश के बीच जो बल लगता है, चाहे तो वो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, चाहे तो आकर्षण होगा। अब अभी बता चुके आकर्षण कब होगा? एक प्लस रहे एक माइनस रहे, आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों पल सेम रहे या दोनों माइनस सेम रहे। तो कूलाम क्या बताए कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल भी कह सकते हैं। दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। इसके बीच जो बल लगेगा ना, दोनों के गुणनफल का समानुपाती होता है। जो आवेश दिया रहेगा उसके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब बुझिए, अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे ना तो बल भी बढ़ेगा, आवेश को घटाएंगे ना तो बल भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यह हुआ कि अगर इसको बढ़ाए तो ये भी बढ़ेगा और इसको घटाए तो ये भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही हुआ। अगर आपके दोस्त को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, और आपके दोस्त को अगर सुखी होगा तो आप भी सुखी होगिएगा। इसका मतलब आप समानुपाती हैं। अगर ऐसा हो उसको दुख हो आप खुशी होते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है।
तो क्या कहता है कूलाम, क्या कहे कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच का दूरी कितना r, इसका वर्ग कितना तो r स्क्वायर। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, तो बट है। देखिए क्या कहता है, दोनों आवेश के गुणनफल Q1 गुना Q2 का समानुपाती, यानी आवेश को बढ़ाएं, आवेश को अगर बढ़ाते हैं तो बल भी बढ़ेगा, ये बढ़ाने पर ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों समानुपाती है, आवेश बल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ाएंगे तो बल इसके बीच लगने वाला घटेगा और दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। यही कहा, तो कितना बढ़िया बात बोल, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस दोनों को हम ज्वाइंट फैमिली में कर दें, दोनों को ज्वाइंट में कर दें तो क्या लिखेंगे, या F समानुपाती Q1 Q2 अब बाटा में R स्क्वायर। दोनों को अगर मिक्स कर दें तो क्या होगा, F तो दोनों में था, F समानुपाती Q1 Q2 अब बटे में क्या हो गया, R स्क्वायर। कोई परेशानी? ये F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर को हम अगर इस समानुपाती हटाते हैं तो एक अचर राशि देना पड़ता है। तो F का ये जो हम अगर लिखेंगे इसको आगे तो हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर समानुपाती हटाने पे एक अचर राशि आता है, याद रखिएगा, K Q1 Q2 अब बटे में R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब K क्या चीज है, तो K एक नियतांक है। K क्या चीज है, कांस्टेंट है। K क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और इसका मान जो होता है, अगर दोनों के बीच वायु रहे, क्या रहे भाई, वायु, याद रखिएगा। इसका क्लास आगे हम बढ़िया से ले लेंगे, अभी हवा के लिए बता रहे हैं। इसके बीच आपको अन्य मीडियम भी देंगे, दूसरा पानी तानी कुछ भी दे देंगे, तब भी बता देंगे। अगर दोनों के बीच हवा रहे तब इसका मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई, देखिए इसको कहते हैं एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। अब के की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखें तो इसका सुंदरता कितना बढ़ेगा वो देखिएगा। इसलिए F बराबर के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये तब होगा भाई साहब जब दोनों आवेश के बीच हवा रहे। ये कूलाम के है फॉर्मूला, इसको हम FA फॉर एयर या F0 भी लिख सकते हैं। खैर ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। F बराबर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखिएगा। जनरली दोनों चार्ज के बीच आपको हवा ही दे दिया जाएगा। अगर कोई अन्य कंडीशन दे दिया जाएगा तो उसमें आपको दे दिया जाता है कि कौन सा मीडियम दोनों आवेश के बीच है। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्रयोग द्वारा कूलाम साहब ने यह बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है वो आपको कितना होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे बुक को। ये आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चाहे कैसे लिखिए,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, आइया 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम को ऊपर भी लिख दीजिए, कूलम के पावर -2। ये होता है जहां भी आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब, वहां आपको ये मान याद रखना है, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। इस पर हम कई सवाल बनाएंगे, बहुतों सवाल आएगा इस पर। इस चैप्टर में पूरा आनंद यही की अनुभूति यही करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कूलम का नियम। फिर से हम एक बार रिक कर देते हैं। दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है विद्युत बल, वो दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। अब बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1/r², या F व्युत्क्रमानुपाती r²। F व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो r², F समानुपाती कहेंगे तो 1/r²। बोलने का तरीका है F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती r² या F समानुपाती 1/r²। ठीक है, इस दोनों को मिक्स करने पर रिमिक्स पहला क्या लिया था, F समानुपाती Q1 Q2 अब बटे में r²। असमानुपाती जब भी चिन्ह हटाते हैं उसमें एक अचर राशि आता है जिसका मान k था, और प्रयोग के द्वारा बताया गया कि k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है हवा के लिए, और इसका मान 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर या कूलम -2 होता है। इस पर विशेष अध्ययन कल करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग का प्यार बना रहे, तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम।